गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स एंड वाई, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और ये भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है और कितना सॉल्यूशन होता है एक लीनियर इक्वेशन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैं जो बताने वाला उस पर ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ आ मीन्स एक लीनियर इक्वेशन। अगर मैं आपको सिंपली सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन देता हूँ लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, ये कितना है? सिर्फ एक ही तो है, एक इक्वेशन है पूरा, है ना। तो अगर आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिलता है, ठीक, अगर सिर्फ एक इक्वेशन मिलता है तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो ये है कि अगर आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिल रहा है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट, जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं बताने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो इसकी मेन बात है वो अब मैं लिखने वाला हूँ। तो बेटा मैंने जो बात लिखी ध्यान से देखना। इन केस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। अगर सिर्फ आपको एक इक्वेशन दी हुई है तो उसके लिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। समझ में आया बात? अगर यही इक्वेशन एक ना होकर के इसके साथ एक इक्वेशन और दी होती, मतलब कुल मिला के दो इक्वेशन दी होती, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता, ठीक है। मैं इसको एक रफ में लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और मैंने लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू मान लो 17 मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे कितने इक्वेशंस हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों को देखने से बाद हमें पता चल चुका है कि जब हमें दो इक्वेशन मिलेंगे तो उसके सिर्फ एक ही, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। जब दो इक्वेशन मिलेंगे तो केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, और जब सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगा तो उसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो ये मेन बात थी जो मैं बताना चाहता था। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले जो देखिए एग्जाम्पल, उसमें लिखा हुआ है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब इसने एग्जाम्पल में ही बोल दिया कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। ये 4 बोलता, चाहे 8 बोलता, चाहे 100 बोलता, तो उसके इतने सॉल्यूशंस पॉसिबल थे। समझ में आई बात? तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी जानते हो। अगर सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है तो इसके लिए हम लोग हिट एंड ट्राई मेथड फॉलो करते हैं। मतलब कोई एक वैल्यू को रखेंगे और दूसरी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका बहुत ही आसान है, आप इजीली उसको समझ पाओगे। जैसे मैं x की वैल्यू को रखूँगा और y की वैल्यू को निकालूंगा, ठीक। या फिर इसका उल्टा करूँगा, मैं y की वैल्यू को रखूँगा और x की वैल्यू को निकालूंगा। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। यहाँ मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ मैं y लिख रहा हूँ। देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को पहले मैंने 0 पुट कर दिया। मैंने क्या अज्यूम किया, x इज 0, तो y क्या होगा। अब यहाँ से आप लोग y निकालने की कोशिश करो। जिसके पास दिमाग है दिमाग का यूज करे। अगर मैंने x की जगह यहाँ 0 रख दिया तो ये क्या हो गया, 0। तो क्या बचा, 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2। तो
तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो एक हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया 0,3। पहला सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा 0,3 है ना, पहले x देन y, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं y को भी 0 रख सकता हूँ। मैंने y को 0 रख दिया। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब y 0 रख दिया तो 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। तो हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया, सेकंड आंसर आ गया 6,0। समझ में आ रही बात कैसे मैं निकाल रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे आंसर्स निकाल सकता हूँ। आगे देखो, अब मैं चाहे x को रखूँ चाहे y को रखूँ। चलो मैं x को 1 रख देता हूँ। x को मैंने क्या रख दिया 1। अब ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन बन जाएगा 1 + 2y इज इक्वल्स टू 6, है ना, क्योंकि मैंने x की जगह क्या रख दिया था 1। अब ये 1 इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 2.5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2.5। एक इक्वेशन हमारे पास सोल्यूशन ये भी आ गया। तो थर्ड सोल्यूशन हमारा क्या हो गया 1,2.5। देख रहे हो। अब चाहूँ तो मैं y को 1 रख देता हूँ। मैंने y को 1 पुट कर दिया, तो अब मुझे x निकालना पड़ेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा y को 1, तो x + 2 × 1 इज इक्वल्स टू 6। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, तो x + 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 2 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन आ गया 4,1, है ना। हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब आप लोग चाहो तो बेटा इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं x को -1 रख दूँ तो y निकाल लूँगा। सिमिलरली y को -1 रख दूँ तो x निकाल लूँगा। तो इस तरीके से आप लोग जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस किसी एक इक्वेशन के निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको बहुत सारी इक्वेशंस दिए हुए हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस। अभी सॉल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ x और y की। मैंने बोला था ये हिट एंड ट्राई मेथड पे ही बेस्ड होता है। किसी एक की वैल्यू को रखो, दूसरे की वैल्यू को निकालो। सिंपल सी बात है, 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ, y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूँगा। तो x अगर 0 हो गया तो 4x 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल्स टू 12 हो गया, तो y इक्वल्स टू 12/3 हो गया, y इक्वल्स टू 4 हो गया। इतना आपसे हो जाना चाहिए ईजिली। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा 0,4। ठीक है। अब वो एक बार y को 0 रख देते हैं। y को 0 रख दिया तो 3y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 4x इक्वल्स टू 12 हो गया, तो x इक्वल्स टू 12/4 मतलब 3। तो जो सेकंड सॉल्यूशन आया वो है 3,0। ठीक है। तो हमें केवल 2 ही सॉल्यूशंस निकालने थे, हमने निकाल लिए। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। x को 1 रख के y की वैल्यू निकाल लो, फिर y को 1 रख करके x की वैल्यू निकाल लो। जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इसके, है ना। अगर आप कहो तो मैं x की वैल्यू 1 रख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दिया, तो 4 × 1 4 हो गया। अब ये 4 इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, 12 - 4 8, तो 3y इज इक्वल्स टू 8 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 8/3 आ जाएगा, 8/3। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो 1,8/3 ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से आप एज मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इसी तरीके से सेकंड हमारा क्वेश्चन है 2x + 5y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हम एक टेबल बना लेते हैं x और y का। x को मैंने पहले 0 रख दिया, तो 2x 0 हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0/5, तो y भी 0 हो गया। अब दोबारा मुझे y को 0 नहीं रखना क्योंकि y 0 आ चुका है एक बार। अब मैं एक बार x को 1 रख के देखता हूँ। x को 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू -2/5, -2/5। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, 0,0 एंड 1, -2/5। दो सॉल्यूशंस आ गए। अगर आप चाहो तो इससे आगे भी निकाल सकते हो। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन इसने दे भी रखा है। क्या दिया है? x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ये इसने दे रखा है। तो हमें बस यही दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो चलो पुट करते हैं बेटा। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k। सॉल्व करो, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7। और इसी k की वैल्यू को हमें सर्च था। तो आई होप आपको बेटा ये सॉल्यूशन ऑफ सिंगल इक्वेशंस का समझ में आ चुका होगा। ठीक है।